हेलो एवरीवन, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभाय नमः। श्री रामचरितमानस लंका कांड की चौपाई संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित। जय जय सिया राम, जय जय हो हनुमान जी महाराज की। श्लोक। कामदेव के शत्रु, शिव जी के सेव्य, भव जन्म मृत्यु भय को हरने वाले, काल रूपी मत वाले, हाथी के लिए सिंह समान, योगिनियों के लिए स्वामी योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने वाले, योग्य गुणों की निधि, अजय निर्गुण निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों का वध करने में तत्पर, ब्राह्मण वृद्ध, एक मात्र देवता रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के से नेत्र वाले, पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री रामचंद्र जी की मैं वंदना करता हूँ। शंख और चंद्रमा की सी कांति, अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के, भयानक सांपों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा प्रेमिक, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले, पार्वतीपति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सत्पुरुष को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और दुष्टों को दंड देने वाले हैं। वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करे। दोहा। लव निशेष, परमाणु, वर्ष, युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण है और काल जिनका धनुष्य है, हे मन, तू उन श्री रामचंद्र जी को क्यों नहीं भजता। सर उठा। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए कर रहे हो? सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतारे। जामवन ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल ध्वजा स्वरूप कीर्ति बढ़ाने वाले श्री रामचंद्र जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। चौपाई। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पर्वत कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वाल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया, उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्यंत युक्ति, अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जाम्बवन ने नल और नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा सुनाई और कहा, मन में श्री रामचंद्र जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके हृदय में श्री रामचंद्र जी के चरण कमल को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानरों का खेल कीजिए। वानरों की विकट वानरों के समय आप दौड़ आ जाइए, वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हूहो हा करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप के समूह अथवा प्रताप के पुंज श्री रामचंद्र जी की जय पुकारते हुए चले। दोहा। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत और वृक्षों को खेल की तरह उखाड़ कर लाते हैं और लाकर नील को देते हैं। वे अच्छी तरह से गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। चौपाई। वानर बड़े बड़े पहाड़ लाकर देते हैं, नल और नील उन्हें गेंद की तरह लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी हंसकर वचन बोले, यहाँ की भूमि पर परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर लाए थे। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझे दूसरा कोई भी प्रिय नहीं है। जो शिव जी से द्रोह करता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी के विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। दोहा। जिनको शंकर जी प्रिय है, परंतु जो मेरे द्रोही है एवं जो शिव जी के द्रोही है, वो मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं।
चौपाई। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन राम जी को दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल पाकर इन पर चढ़ावेगा वह मनुष्य सुयुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामचंद्र जी की सेवा करेंगे उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेंगे वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्रों से तर जाएगा। श्री रामचंद्र जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदनंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैला। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तरने वाले, दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। यह न तो समुद्र की महिमा का वर्णन की गई है, पत्थरों का तो गुण है, और न वानरों की ही कोई करामत है। दोहा। श्री रघुवर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री रामचंद्र जी को छोड़कर जो किसी दूसरे के स्वामी को भजते हैं वे निश्चय ही मंद बुद्धि है। चौपाई। नल और नील ने सेतु बांधकर उसे मजबूत बनाया। देखने पर भी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत अच्छा लगा। सेना चली जिसका वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। श्री कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतुबंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा कंद, करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आ गए। बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे उनको भी खा जाए। किसी से डर से तो वे भी डर रहे थे। वे सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी हटते नहीं। सबके मन हर्षित है, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ कारण जल दिखाई नहीं पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर और सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। दोहा। सेतुबंध बड़ी भारी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उठने लगे, दूसरे कितने जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ाकर पार कर जा रहे हैं। चौपाई। कृपा निधान कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर की सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों उनके सेनापति की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े। श्री रामचंद्र जी की हित की सेवा के लिए सब वृक्ष कुऋतु समय की गति छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों की शिखरों को लंका के ओर फेंक रहे हैं। घूमते घूमते जहाँ किसी राक्षस को पा जाते हैं तो उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं। दांतों और उसके नाक कान काटकर प्रभु को सुयश कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाल गए हैं उन्होंने रावण को सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते रावण खड़बड़ाकर 10 मुखों से बोल उठा। दोहा। वन निधि, नीर निधि, जल निधि, सिंधु वरिष्ठ, तोय निधि, कपाती, उदधि, पयोधि, नदीश को क्या सचमुच ही बांध दिया गया। चौपाई। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आए हैं, उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसरा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, वैर उसी से करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल से जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में।
जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे और विराह नरसिंह रूप महान शूरवीर दिति के पुत्र हिरण्यकश्यप को संहार किया, जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरने के लिए राम रूप में अवतरित प्रकट हुए हैं। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए, जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी है। दोहा। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्रों को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। चौपाई। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीन दयालों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख शरण जाने पर तो वाघ भी नहीं खाता। आपको कुछ करना चाहिए था, वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस अथवा चर अचर सभी को जीत लिया। हे दशमुख, संत जन के नीति ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आपको भजन कीजिए, जो सृष्टि को रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागतों पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं। राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाता है, वही कौशल्याधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करके आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मानेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। दोहा। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी के भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। चौपाई। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट अपनी प्रभुता से कहने लगा, हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो, जगत में मेरे समान योद्धा कौन है? वरुण, कुबेर, पवन, यमराज सभी आदि दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं से बल से जीत रखा है। देवता, दानव, मनुष्य सभी मेरे वश में है। फिर तुझको यह भय किस कारण से उत्पन्न हुआ है? मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान आ गया है। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु, सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? कहिए तो, ऐसा बड़ा कौन सा भय है जिसका विचार किया जाए? भय की क्या बात है? मनुष्य और वानर, भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। दोहा। कानों से सबसे वचन सुनकर रावण पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत थोड़ी बुद्धि है। ये सभी मूर्ख, खुशामदी मंत्र ठाकुर सुहाती मुंह देखी कह रहे हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र को लांग कर आया था, उसका चरित्र तो अब सब लोग अभी भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। उसी समय तुम लोगों में से किसी को भी भूख न थी? बंदर तो तुम्हारा भोजन है, फिर भी नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों ने स्वामी अपने आप ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख ही पाना होगा। जिसने खेल खेल में समुद्र को बांध लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा है, हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हैं कि हम लोग खा लेंगे? सब गाल फुगा कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर और बड़े गौर से सुनिए। मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसा मनुष्य झुंड बहुत अधिक है, जो प्यारी, मुंह पर मीठी लगने वाले बात ही सुनते और कहते हैं, हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में
परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं वे मनुष्य बहुत थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री रामचंद्र जी से प्रीति का मेल लीजिए। दोहा, यदि वे स्त्री पाकर लौट जाए तब व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि न फेरे तो हेता सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक डटकर मार काट कीजिए। हे प्रभु, यदि आप मेरी सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से से भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अभी मेरे हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घ हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित की सलाह आपको कैसी नहीं लगती? आप पर कैसे असर नहीं करती? जैसे मृत्यु के वश में हुई रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण ने अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ वह महल को चला। लंका की एक चोटी पर अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल पर जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। ताल करताल, पंखवज, मृदंग और वीणा बजा रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही है। दोहा, निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सिर रखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर उसको न तो चिंता है और न डर है। चौपाई, यहाँ श्री रघुवीर सुमेल पर्वत की सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूहों के साथ उतरे। पर्वत एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल, विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते, सुंदर फल अपने हाथों से बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृग छाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी वानरराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। बाई और धनुष्य, दाही और तरकस पर रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण कानों से लगाकर सलाह कर रहे हैं। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान जी अनेक प्रकार से प्रभु के चरणों कमल को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी की कमर में तरकस कसे हैं, हाथों में धनुष्य बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित है। दोहा, इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी विराजमान है। वे मनुष्य धन्य है जो सदा इसी ध्यान में लो लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा और दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। चौपाई, पूर्व दिशा रूपी पर्वत गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप, तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी पे मस्तक विदर्भ करने आकाश रूपी वन में निर्भय विचर कर रहा है। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान है जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार है। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपने अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट काला दाग हृदय पे पड़ा हुआ है। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख परम सुंदर बन गया। परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है। इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता है। दोहा, हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है। वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है।
पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री रामचंद्र जी हंसे। फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले। चौपाई, हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसे घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के स्वर से गरज रहे हैं और कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घंटा। लंका की चोटी पर एक महल है। दशग्रीव रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। रावण ने सिर पर मेघडंबर, बादलों का डंबर जैसा विशाल काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की काली घंटा है। मंदोदरी के कानों में कर्णफूल हिल रहे हैं। हे प्रभु, वही मानो बिजली की तरह चमक रही है। हे देवतागणों के सम्राट सुनिए, अमुतम ताल मृदुंग बज रहे हैं। वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। धनुष्य चढ़ाकर उस पर बाण का स्वधान किया। दोहा, एक बाण रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट पर गिराए। सब देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े। इस भेद का कारण किसी ने नहीं जाना। ऐसे चमत्कार करके श्री रामचंद्र जी का बाण वापस आकर फिर तर्कस में घुसा। यह महान रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। चौपाई, न भूकंप हुआ, न बहुत सी जोर की आंधी चली, न कोई अस्त्र न कोई शस्त्र। ही नेत्रों से देखे। फिर यह छत्र मुकुट कर्णफूल जैसे काट कर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं, यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। यह सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर वचन कहे। सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री रामचंद्र जी के विरोध छोड़िए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हटना पकड़े रहिए। दोहा, मेरे वचन से विश्वास कीजिए कि ये रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व के रूप है। यह सारा विश्व उन्हीं के रूप से है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। चौपाई, पाताल जिन विश्व रूप का धारण विश्व रूप भगवान का चरण है। ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीच सब लोगों विश्राम स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों है। भयंकर काल जिनका भ्रिकुटी संचालन बाहों पर चलना है। सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। अश्विन कुमार जिनकी नासिका है। रात और दिन जिनके अपार निमेष पलक मारना और खोदना है। दसों दिशाओं कान है। वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी अपनी वाणी है। लोभ जिनका अधर होठ है। यमराज भयानक दांत है। माया हंसी है। द्वागपाल भुजाएं है। अग्नि मुख है। वरुण जीभ है। उत्पत्ति पालन प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमवली में है। पर्वत अस्थियां है। नदियों नसों का जाल है। समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां है। इस प्रकार प्रभु विश्वमय है। अधिक कल्पना उपमोह क्या की जाए। दोहा, शिव जिनका अहंकार है। ब्रह्मा बुद्धि है। चंद्रमा मन है और महान विष्णु जिनका चित्त है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर करना छोड़कर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। चौपाई, पति के वचन सुनकर कानों में सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह, अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य कहते, उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस, झूठ, चंचलता, माया, छल, भय, डरपोकपन, अविवेकता यानी कि मूर्खता, अपवित्रता, निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे
उसका बड़ा भारी भय सुनाया। हे प्रिय, यह सब चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझा। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया। तू इस प्रकार इसी ने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। हे मूर्खनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी है, समझने में सुख देने वाली है, सुनने में बड़ा भय को छुड़ाने वाली है। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मतिभ्रम हो गया है। जय सिया राम, जय जय हनुमान जी महाराज, जय हो लक्ष्मण महाराज। धन्यवाद।